पावन देव भूमि। दर्शन मात्र से व्यक्ति का भीतर का ताप संताप नष्ट हो जाता है और सेवन करने से सभी प्रकार के क्लेशों से रहित हो जाता है। इसीलिए इस पावन भूमि को देवता भी तड़पते हैं। संसार भर में जितने भी सिद्ध होते हैं भगवत मुखी जीव, आध्यात्मिक जीव, जब वो प्रथम प्रगति को प्राप्त करते हैं तो हिमालय की ओर आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के आदि काल के कमलात्मा बिमलात्मा ऋषि महर्षि गणों से लेकर वर्तमान समय के नवनाथ 84 सिद्ध गोरख आदि महापुरुष इसी हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। पोखरा नगरी के उत्तर तरफ जो माछा पुछरे कहा जाता है, ये नीलगिरी पर्वत के पृष्ठभाग है। इसी के अग्रभाग उत्तर तरफ जिनकी महाप्रलय में भी अंत नहीं होता, ऐसे श्री राम भक्त शिरोमणि महर्षि काकभूषुंडी जी नित्य विराजते हैं। उस काकभूषुंडी ताल को 2 ताल हैं इसमें। एक सर्वसभा ताल है जिसे तिलुचो ताल कहा जाता है, वो काकभूषुंडी ताल जो लगभग 5500 मीटर हाइट के ऊपर विराजमान है। नित्य वहां पर भगवान की दिव्य लीला कथाएं श्री काकभूषुंडी जी के मुखार बिंद से निश्रित होता है। कैलाश मानसरोवर से श्री शिव पार्वती हंस रूप से आकर विराजते हैं। चमकता हुआ हिमालय और चांदनी की रात्रि में और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नियमित भूषुंडी ताल में पंछी रूप से कलवर करने वाले महर्षि गणों के साथ श्री काकभूषुंडी जी राम तत्व राम रस अमृत को पान कराते हैं। अब पीने वाले भगवान शिवजी, सप्तऋषि, बड़े बड़े कमलात्मा बिमलात्मा हनुमान जी, ये सब होते हैं। इसी पोखरा नगरी के पूर्व उत्तर के मध्य में गंधमादन पर्वत विद्यमान है। उस गंधमादन पर्वत में अरिष्ट सेमी नाम के गंधर्व के उत्तम गंधर्वों के साथ श्री हनुमान जी विराजमान है। नित्य हनुमान जी संगीत रस के साथ नाम रूप गुणधाम की गान करते हैं, नाम संकीर्तन करते ही रहते हैं। सभी देवगण भक्तजन हनुमान जी के उस दिव्य गंधमादन क्षेत्र में एकत्रित होकर हनुमान जी के साथ नाम गुणगान करते हैं। नाम संकीर्तन अखंड चलता ही रहता है। उत्तर की ओर 12 योजन में विस्तृत भगवान के दिव्य वह भू वैकुंठ पुरी है, जिसे सालग्राम क्षेत्र कहा जाता है। 7 गंडकी के 7 शीर्ष स्थान में सप्त ऋषि के निवास है और सालग्राम भगवान के जो मूल भाग है उसे ज्ञानगंज सिद्ध आश्रम कहा जाता है, जहां पहाड़ी की बनावट कुशल कलाकारों के द्वारा निर्मित, देव कलाकारों से निर्मित गुंबज, पिलर, अनेक प्रकार के नक्काशियों से युक्त बड़ा ही अद्भुत दिखाई देता है। अनेक रत्नमय वह क्षेत्र देखते ही अलौकिक है। नंगे आंखों से बाहरी नजर में भी अनेकों गुफाओं की साम्राज्य दिखाई देता है। उस पर्वत के भीतर एक जगह से घुसने पर भीतरी भीतर अनेक गुफा श्रृंखलाएं हैं। भीतरी भीतर तालाब, बगीचा और परकोटे बने हुए हैं, जो सिद्ध लोग ही उसको सेवन करते हैं। उस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उसे पूर्वजों का सिद्ध स्थल मान के कभी वो वहां पर कदम नहीं रखते हैं
और किसी को रखने भी नहीं देते। ऐसे पावन दिव्य भूमि देव देश नेपाल, देव संस्कृति से भरा हुआ देश नेपाल, प्राकृतिक सुंदरता से विचित्र छटा का आभा प्रवाह का प्रवाहित करने वाले पावन क्षेत्र नेपाल, और उसमें भी विश्व की सुंदर नगरियों में से सुंदर नगर ये पोखरा, और धार्मिक स्थल नारायण स्थान में आज हम उस परम तत्व की चर्चा कर रहे हैं, और आप प्रत्यक्ष सन्मुख में और दूरस्थ श्रवण कर रहे हैं। गत दिन की सत्संग में प्रसंग उठा था भगवत कृपा से, पाने की इच्छा सबको है, सब पाना चाहते हैं, पर पाना क्या है ये सबका विवेक का विषय नहीं है। सब पाने के लिए चले, जन्म से ही सबको चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। जिस प्रकार से मृग जवान होने के बाद कस्तूरी की गंध प्राप्त करता है, वो उसको इतना पसंद आता है, इतना पसंद कि उसे पाने के लिए पहाड़ पर्वत पत्थर चट्टान ऊपर नीचे खाई और गुहा के अंदर प्रवेश करता है। दिन रात सूंघते 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 ही फिरता रहता है कि कहीं से जहां से वो गंध आ रहा है वो अपूर्व आनंद का क्षण होगा जब मैं उसकी खाने में अपना मुंह लगाऊंगा, जब मैं उसको प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके हर पात पात डाल डाल प्रत्येक घास पत्तियों को वो सूंघते फिरता है, चखते फिरता है। उसी प्रकार से पवित्रतम ये मानव देह प्राप्त किए हुए प्राणी सुख प्राप्ति के लिए, सुख पाने के लिए दर दर भटकता है। कुल कुटुंब बंधु बांधव मान प्रतिष्ठा पद धन श्रृंगार स्वरूप सौंदर्य, इन सब के पीछे नाना प्रकार से देश को कानून विपरीत, कानून अंतर्गत अथवा वेद विहित या वेद विपरीत अनेक कर्म करते हुए भटकता ही रहता है। फिर भी बाहरी संसार की अन्वेषण से कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ। जिसे हम पाने चाह रहे हैं और पा रहे हैं, जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं, वह वस्तु हमारे लिए कितना सुखदायी हुआ है, ये आप सब अपनी आत्मचिंतन करके देखें, गहराई से चिंतन करें। पाने की ललक उन वस्तुओं को रखें जो दिव्य हो। दिव्य की अर्थ हम बार बार कह चुके हैं, फिर भी आपको जनाना जरूरी है। दोबारा पुनरुक्ति दोष वक्ता को लगता है तो भी हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं। दिव्य उसे कहते हैं जो अपराकृत हो, दिव्य उसे कहते हैं जो अलौकिक हो, दिव्य उसे कहते हैं जो अपरिवर्तित हो, दिव्य उसे कहते हैं जिसमें प्राकृत गुण न हो, जिसके गुण सदैव कल्याणकारी हो। जिस सुख को हम पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और जो वस्तु हम पा रहे हैं उस वस्तु से दुख के अलावा हमें कुछ मिला ही नहीं आज तक। हमने गत सत्संग में भी आपको ये बात याद दिलाई थी। पत्नी पाने के ललक में युवाएं पुरुष दिन रात हर युवती में अपनी प्रियासी ढूंढते रहते हैं, और जब प्राप्त करते हैं तो सिर पकड़ के बैठते हैं। वो जो प्राप्त किया हुआ चीज उसको सदा सुख नहीं देता, वो क्षणिक सुख है। युवतियां हर पुरुष में अपने प्रियतम को देखती है, उसको पाने के लिए कुल धर्म लाज सब त्याग देती है। जब उसे प्राप्त करती है तो सिर पकड़ के बैठती है, एक विचित्र बवंडर में वो फंस जाती है। चाहना प्रकृति के धर्म है, परंतु जिस वस्तु को हम चाह रहे हैं क्या वो हमारे लिए हितकर है, ये विचारना जरूरी है। ये जो सांसारिक पदार्थ हैं, आप उसको पाने के लिए किसी प्रकार का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। हमने गत सत्संग में आपको ये कहा था, सांसारिक पदार्थ को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आपकी प्रारब्ध के अनुसार वह वस्तु आपको सदैव सुलभ है। इस जगत में सब सुलभ है, जो वस्तु है वो सुलभ है। चाहे समुद्र के तलहटी में हो, चाहे धरती की गहराई में हो, चाहे आसमान की ऊंचाई में हो, वो सुलभ है, वो सहज है। वो हमारी मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा उसे जुड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। उसको जो है
अलग अलग ढांचे में बदला जा सकता है। तभी तो अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित करके आकाश की सारी निहारिकाओं को निहारते हैं। तभी तो पाताल की तेल को निकालकर पेट्रोलियम पदार्थों के द्वारा हम अपने अनेक संसाधनों को पूर्ति करते हैं। तभी तो समुद्र के गहराई के अनेक रत्न हम अपने उपयोग में लेते हैं, क्योंकि ये सांसारिक पदार्थ आपके लिए ही बना है, ये केवल आपके लिए। उसको पाने के लिए हमें जीवन गलाना नहीं है, जीवन खपाना नहीं, वो तो पाया पाया ही है। बस तुम्हारी बुद्धि कितनी है, तुम्हारी पौरख पुरुष कैसा है, उद्यम किस प्रकार के करते हो, कितने साधनों को उपयोग करके जीवन को सुविधा संपन्न बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में है, ये भगवान के हाथ में नहीं है। पर इस संसार के वस्तु को उपयोग करने से पूर्व आपके पीछे आपका प्रारब्ध है, आपके पीछे आपके बुद्धि, आपकी संस्कार है। यही चीज भगवत प्राप्ति का साधन भी है। उस दुर्लभ, अप्राकृत, अलौकिक, अविनाशी, परम दिव्य, कल्याणकारी वस्तु को प्राप्त कराने की साधन भी यही जगत है। और सदा सदा के लिए संसार सागर में डूबने वाला, बंधन में फंसाने वाला साधन भी यही जगत। यदि तुम उपयोग करना जानो तो ये साधन आपके लिए यज्ञ हो जाता है, आपका सारा कर्म यज्ञ हो जाता है। उपयोग करना न जानो तो वो कर्म बंधन हो जाता है। जिस प्रकार के देश के कानून तोड़ने पर व्यक्ति जेल के बंधन में पड़ जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा की प्रकृति के कानून तोड़ने पर वह व्यक्ति अज्ञान के बंधन में 84 लाख में फंस जाता है। इसीलिए हमें क्या पाना चाहिए, किसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ये विवेक होना जरूरी है। ये विवेक बिना संस्कार के नहीं प्राप्त होता। पवित्रतम वैदिक संस्कार जिस पर हो, ये वैदिक संस्कार वैदिक संस्कृति से आती है। और वैदिक संस्कृति नेपाल के जर्रे जर्रे में है, परंतु दुर्भाग्य कामधेनु के नीचे रहकर कोई भूखा रह जाए, कल्प वृक्ष के नीचे दरिद्र हो जाए, चिंतामणि के पास अभावग्रस्त हो, परसमणि होते हुए गरीब हो जाए, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या है। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ कर्महीन नर पावत नाही। सज्जनों, सब कुछ यही है। उस माँ के कोख में इतनी सामर्थ्य है जो अपने बच्चे को प्रवेश कर सके, बशर्ते बच्चे को विश्वास तो अपनी माँ के ऊपर। अपनी माँ पर भरोसा नहीं, और जो अपनी माँ की पल्लू को छोड़कर दूसरे की माँ के पल्लू पकड़ने दौड़ता है, वो अभागा कभी सुरक्षित नहीं रहता। जाओ अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, भर जवानी और भर के रुपया गुलाम बनो, तुम रहोगे तो हमेशा शरणार्थी, कोई गति नहीं तुम्हारी। न पितरों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करोगे, न तुम्हारी संस्कार होगी, न संस्कृति, न वंश ही आगे चलेगा। तुम निपुते के निपुते रहोगे, बल्कि पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से तुम बंधन में पड़ जाओगे। केवल पेट भरने के लिए तुम अपने आन बान शान को भूल जाते हो। क्या इसी के लिए जीवन मिला है? पेट तो भरे भरा आया है। तुम्हारी पूर्व जन्म की कर्मों के हिसाब से जो प्रारब्ध में तुम जितनी बड़ी बर्तन लेके आए हो वो तो भर जाएगा। प्रारब्ध के संदर्भ में एक कथा हमें याद आ गया। एक महात्मा थे, उनके शिष्य कोई राजा थे। बड़ी मुश्किल से महात्मा के आशीर्वाद से राजा के घर में संतान हुआ। एक साथ जुड़वा संतान हुए, बेटा और बेटी, जुड़वा संतान। तो महात्मा ने विचार किया कि इन बच्चों के भाग्य में भाभी किस प्रकार से भाग्य निहित करते हैं, इसको जानने के लिए जन्म से 6ठों दिन के बीच में महात्मा जी ने चारों ओर घेरा लगाकर, कवच से घेरा डालकर
वो एक रास्ता बाकी रख के वहां पर ड्यूटी रखकर सो गए। सर्वमान्यता यही है कि छठे दिन विधाता आकर भाग्य लिख देता है। तो जिस रास्ते से भाभी को आना था, विधाता को आना था, उस रास्ते में पांव फैलाकर सो गए महात्मा। विधाता मध्य रात्रि को पहुंचे, दीपक जल रहा था। अब महात्मा को नांगकर विधाता आगे नहीं जा सकते थे। विधाता ने कहा, महात्मा जी उठिए, रास्ता छोड़िए, मैं अपने काम पूरा करने आई हूं। महात्मा जी ने कहा, विधाता तुम इन शिष्य के भाग्य क्या लिखोगे, पहले हमें बताओगे, इस शर्त पर छोड़ूंगा, और नहीं बताओगे तो नहीं। बहुत आपस में डिस्कस हुआ। महात्मा भी बड़े हठी और सिद्ध थे। महात्मा को उल्लंघन करके विधाता भी नहीं जा सकते थे। देखो महात्मा की मर्यादा कितनी बड़ी है। तो विधाता हार मानकर कि लिखने से पूर्व नहीं बताऊंगी, लिखकर लौटते समय आपको सारा उन बच्चों की ललाट की लिखी हुई सारी आपको दिखा दूंगी। तो भाग्य विधाता गई और बच्चे के ललाट में जो उनकी भाग्य था लिख दिया। लौटकर आते समय महात्मा को विधाता ने सारा बताया। महात्मा जी ने विचार किया, देखते हैं कि भाभी की लिखी हुई कितना तक सच हो सकता है और कहां तक ये परिणाम में ले जा सकता है। ये मिटाया जा सकता है या नहीं, बदला जा सकता है या नहीं। इस बात को विचार करते हुए बच्चों को परवरिश को शिक्षा देकर महात्मा जी समाधि लगाकर 12 वर्ष जंगल में जाके बैठ गए। 12 वर्ष की समाधि के पश्चात वो उठे। उन्हें ख्याल आया कि राजकुमार और कुमारी की क्या गति है। जानने के लिए जैसे वो नगर की ओर आए तो राजा का तो वहां से जयराम जी की हो चुके थे। दूसरे राज्य ने लड़ाई किया और राज परिवार नष्ट हुआ। दोनों बच्ची जो थी राजकुमारी, वो राज नर्तकी ने उनको बचाकर ले गई अपने नर्तकशाला में। और जो राजकुमार था वो भटकते हुए भागते भागते जंगल की ओर गया तो उसे शिकारी ने अपना बना के अपने पास रख लिया। दोनों बालक एक शिकारी के पास, जिनके कार्य जंगल में शिकार करते हुए पेट भरना, और दूसरी नर्तकी के पास वो नृत्य सीख रही थी मनोरंजन के लिए। देखिए भाग्य कहां से कहां होता है। कहां तो राजकुमार राजकुमारी थे और एक नर्तकी के यहां नर्तकी बन गई, एक शिकारी के यहां शिकारी बन गया। महात्मा जी ने विचार किया, विधाता ने उस राजकुमार के भाग्य में लिखा था कि प्रत्येक दिन एक मृग इसको मिलना है। हाँ, प्रत्येक दिन एक मृग उसको निश्चित मिलना है। तो महात्मा जी ने विचार किया, विधाता का लिखा हुआ कैसे पूर्ण होता है, जरा देखते हैं। जंगल में तो था ही राजकुमार। शिकारी से जाके सारी बात महात्मा ने समझाया और शिकारी महात्मा के बातों पर विश्वास करके बालक महात्मा को दे दिया। महात्मा जी आगे ले गए। एक बड़ा सारा वृक्ष था, वृक्ष के सबसे ऊपर ले जाके उस राजकुमार बालक को पेड़ पर बांध दिया, हाथ पैर बांध के रख दिए। सुबह सूर्योदय से सुबह सूर्यास्त के बीच में उसके भोजन के लिए एक मृग नित्य मिलना ही मिलना था। ऐसा भाग्य था। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। और महात्मा जी छिप के बैठ गए, देखते हैं इसको भोजन खिलाने कौन आता है। बैठते 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 सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हो गया, शाम से सूर्य अस्त होने को आया। कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। महात्मा जी को लगा कि विधाता ने हमें ठग दिया क्या, कहीं झूठ तो नहीं बोले। तब तक पीछे से दौड़ते हुए एक चीता जो है, चितुआ, एक मृग शावक को लेकर दौड़ के उसी पेड़ पर चढ़ा जिस वृक्ष पर उस बालक को ऊपर चढ़ाकर बांध कर रखा था। उसी पेड़ पर चढ़ा और उस बालक के पास जैसे ही पहुंचा, मनुष्य को वहां देखकर
डर के मारे वो चितुआ मृग शावक को वहीं छोड़कर छलांग लगा के भाग गया। उसके भाग्य में पास में मृग पहुंच गया। देख लो भाग्य। ऐसे ही एक और कथा है। एक कोई भगत ने सुना कि भक्ति में बड़ा शक्ति है और भक्ति करने वाले को भगवान खिलाते हैं। वो परीक्षा करने के लिए चला, देखते हैं भगवान हमें खिलाते हैं कि नहीं। थोड़ा एकांत में जाकर एक बड़ा सारा बट का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया। राम 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 बोलो, राम 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 के रट लगाते हुए बैठ गया। बैठते बैठते सुबह से शाम होने आया। भूख के मारे वो तड़प रहा था, अभी तक राम जी खिलाने नहीं आए। वो राम नाम रट रहा था। अब वहां विचित्र घटना घटा। चोरों ने माल भी चोरी किया, खाने की सामग्री भी चोरी किया और लेकर वहां पहुंचे, बंटवारा करने बैठे और वो खाने का चीज भी लेके बैठे। जैसे वहां साइड में बैठे तो वो राम राम वाले को देखा, भोजन वो खुला करके रखे थे। उनको मन में डाउट हुआ कि इसने जरूर जहर मिला दिया होगा हमारे भोजन में, पहले इसे खिलाओ फिर खाएंगे। कथा लंबी चौड़ी हमने इसको छुटकट में कहा। चोरों ने कहा इधर आ खा। वो राम नाम वाले कहता नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो हट पकड़ के बैठा है, भगवान आके खिलाएंगे, भगवान आके खिलाएंगे, हट पकड़ के बैठा है। नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा, नहीं खाएंगे। पकड़ के चोरों ने गप्फा मुंह पर उसकी मुंह खोलकर ठूस दिया, खा नहीं तो मारेंगे। और डर के मारे खा गया। वो खटाखट खाया, पेट भर गया। उसको थोड़ी देर देखे तो मरा नहीं, तो ठीक था भोजन। तो चोर भी अपना खाए पिए बंटवारा करके वहां से चले गए। थोड़ी देर में एक महात्मा आए, उसी पेड़ के नीचे बड़ा दुखी हो के बैठा था। महात्मा जी ने बोला, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों दुखी हो? कहा कि भक्ति में शक्ति है, राम नाम करेंगे भोजन मिल जाएगा, राम जी आके खिलाएंगे, ऐसा बोला था। पर हम तो यहाँ बैठे बैठे रह गए, राम जी आके नहीं खिलाया। महात्मा ने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पकड़ पकड़ के मुंह पर जो कोचाड़ रहे थे वो कौन थे? बोले वो चोर थे। अरे मूर्ख, वही तो राम जी खिला रहे थे तुम्हें। कहने का अभिप्राय, तुम्हें आलस्य बनाने के लिए ये कथा नहीं सुना रहा हूं मैं, तुम्हें कर्महीन बनाने के लिए नहीं सुना रहा हूं। इस प्रसंग की अभिप्राय यह है कि आपकी प्रारब्ध में जो है वो कोई लूट नहीं सकता, कोई खोस नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। किसी की उदारता से किसी की दरिद्रता नष्ट नहीं होता, और किसी की कृपणता से किसी की धन छीन नहीं सकता। हम भ्रमवश ये सोचते हैं कि मेरा उसने खाए दिया, मेरा ये था वो था, उसने खाया उसने खाया उसने खाया, भाई ने खाया, बड़े भाई ने खाया, छोटे भाई ने खाया। कोई नहीं खा सकता, तुम्हारा था ही नहीं, वो अपना था, खा गया। उसमें ब्याज की स्याज की तिरबल चौबल होके मिलता है। हाँ, बैंक की जो सिस्टम है ना, उससे भी दुगुना तिगुना गणित होती है उसकी। हाँ, तो संचय कोष में इकट्ठा होता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। वर्तमान जो कुछ हम चेष्टा कर रहे हैं, इन पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ हम चेष्टा करते हैं, ये कृत कर्म का संस्कार भीतर एकत्रित हो जाता है। वही जब व्यक्ति दोबारा जन्म लेकर, आधा तो उसी टाइम भोगता है, समझ लीजिएगा, और बाकी ब्याज के स्याज के साथ ढेर लग जाता है। और दोबारा जब उसकी जन्म होती है, चाहे मनुष्य का हो चाहे 84 लाख किसी भी योनि का हो, ये प्रसंग उठाने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक वस्तु आपको क्या प्राप्त होना है, कितना प्राप्त होना है, ये पूर्व निर्धारित है। इसके लिए आपको अपना जीवन गलाना नहीं है। हम क्या पाने के लिए आए हैं, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का सार्थकता किस में है, इस बात को बताने के लिए हम आपको ये प्रसंग में ले जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था, किया हुआ कर्म वर्तमान और प्रारब्ध दोनों एक साथ चलते हैं। प्रत्येक श्वास के श्वास में अलग अलग समय की पूर्व प्रारब्ध की संस्कार उदय होता ही रहता है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये।
ये जीवन की आधारभूत फिलोसफी है। इसे जानना जरूरी है कि हम कभी सुखी कभी दुखी, कभी धनी कभी गरीब, कभी रोगी कभी निरोग क्यों होते हैं? एक समान जीवन क्यों नहीं होता है? एक ही पिता के 4 संतान क्यों अलग अलग होते हैं? स्वभाव में, शील में, धन में, मान में, पद में सब अलग क्यों होते हैं? हाँ, एक पिता के, विपुल कुमार है, एक ही पिता के संतान है, एक गरीब है, एक धनी है, एक विद्वान है, एक मूर्ख है। ऐसा क्यों होता है? एक ही गर्भ से निकला हुआ संतान तो एक समान होना चाहिए, बल बुद्धि विवेक सबसे, पर इनमें अंतर क्यों है? क्योंकि ये इसलिए है कि पूर्व प्रारब्ध के कारण समय के कौन से खंड में कौन व्यक्ति जन्म लेता है, उसी काल नक्षत्र गण तिथि के शील स्वभाव उसे प्रारब्धवश प्राप्त होते हैं और उसकी संसार यात्रा की गति में वो चलता है। देखने में तो हम यहाँ पर एक ही घर के, एक ही परिवार के, एक ही संतान देखते हैं ये बाहरी आंखों से, पर वो भिन्न भिन्न गति में चलता हुआ अपने मार्ग को तय कर रहा है। प्रत्येक श्वास में सुख दुख पाप पुण्यमय प्रारब्ध साथ चलता है। प्रत्येक क्षण ये बदलता रहता है, ये प्राकृत रूप से होता ही रहता है, इसे आप रोक बदल नहीं सकते हो। पर जो वर्तमान कर्म करने की आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान कर्म और प्रारब्ध दोनों साथ चलते हैं। मैंने पहले भी कहा आपको, ये लाइफ फिलोसफी है, इसको जानना बहुत जरूरी है, तो दुखी नहीं होगे और बात समझ में आ जाएगी, अपने जीवन बना लोगे। अपने लाइफ फिलोसफी नहीं समझ में आया तो छोटी छोटी बातों के लिए दुखी होगे और देवी देवता भूत प्रेत लुच्चे लफंगे गुंडे सबको मनाते फिरोगे, राजा प्रजा सबको मनाते फिरोगे, रोते रहोगे कि सरकार ने ये नहीं किया और ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। किसी को दोष लगा कर क्या? पहले अपने जीवन दर्शन जानो। तो प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म, प्रारब्ध वर्तमान दोनों साथ चलता है। प्राणी को, विशेषतः मनुष्य को, केवल 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 मनुष्य को भगवान ने नया कर्म करने की स्वतंत्र अधिकार दिया है। यह अधिकार मनुष्य के सिवा किसी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग दैत्य दानव व त्रियाक योनि का पशु पंछी कीट पतंग किसी को भी अधिकार नहीं है। जो 84 लाख प्रकार की योनियां शरीर बताई जाती है, ये अधिकार केवल कर्म करने की स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य को है, चाहे प्रारब्ध कुछ भी हो। अब वो महात्मा जी ने उसका विधाता का लिखा हुआ ये पढ़ लिया, उनको पता लगा कि इसको हर दिन एक शिकार मिलना ही है, तो शिकार की दिशा परिवर्तन कर दी। जंगल में शिकारी के साथ वो जीव जंतु को शिकार करता था। राजा ने उसको, महात्मा जी ने उसको प्रशिक्षण किया और शिकार तो है ही उसके भाग्य में, नामुद शिकारी बनना है, तो शिकारी के शिकार का लक्ष्य बदल दिया। हाँ, शिकार का लक्ष्य क्या? अपने पिता के नगर के शत्रुओं को शिकार के लक्ष्य बना दिया और राजकुमार को सिखा पढ़ाकर और नगर की ओर आगे बढ़ा। और उसे पारंगत शिकारी होना तो उसके भाग्य में था ही। तो उस शिकारी होने की भाग्य से शिकार के लक्ष्य बदला और राज्य की शत्रु को उसने अपने शिकार की पौरख से समाप्त किया और पिता के राजगद्दी को पुनः प्राप्त कर लिया, जबकि उसके भाग्य में राज्य नहीं था। ये ध्यान दीजिए, जबकि उसके भाग्य में राज्य नहीं था, बस पारंगत शिकारी था और उसको शिकार में हार नहीं होना था, उसको शिकार मिलना ही था। महात्मा ने दिशा बदल दिया। कर्म की दिशा बदलने की जरूरत है, कर्म की दिशा लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। जीवन में हानि लाभ सुख दुख कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्य यह निश्चित होना चाहिए। उस लक्ष्य को और जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो वह राजकुमार राजा बन गया
इधर राजकुमारी नर्तकी उसके भाग्य में था। महात्मा जी ने नर्तकी को, राज नर्तकी को समझाया, ये तुम जिसके नमक खाई हो उसकी सुपुत्री है, क्यों इसको जो है नर्तकी बनाती हो? नर्तकी तो नर्तकी रहेगी, पर ये हमें दो। महात्मा ने लिया और उन्हें सुंदर ठाकुर जी के भजन में नृत्य करने की कला सिखाई और प्रेमास्पद भक्ति उसके अंदर डाल दिया। प्रेमा भक्ति में आविर्भूत होकर नाम संकीर्तन करते हुए वो नृत्य करने लगी। उसी में उसकी प्राण उखड़ गए और राम जी को प्राप्त हो गए। कहाँ तो दूसरे की मनोरंजन, छोटे छोटे लोगों की मनोरंजन करने की साधन बनी थी, और वहां राम जी के मनोरंजन करने की एक भक्त बन गई। देख लो, भाग्य में दूसरे की मनोरंजन करने के लिखा है तो घबराओ नहीं। तुम्हें मनोरंजन करने की तो कला है ना तुम्हारे पास। उस लोक रिझाने की कला से ईश्वर को समर्पित कर दो। बड़े बड़े गणिकाएं भी परमात्मा को प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से जो बुरे प्रारब्ध हैं, उस समय सत्कर्म करते हुए बुरे प्रारब्ध को दबाया जाता है। जिस समय अच्छे प्रारब्ध की उदय हो, अच्छे प्रारब्ध की उदय हुआ, ये कैसे जानेंगे, ये भी हम आपको सिखा देते हैं। अच्छे प्रारब्ध की उदय की लक्षण यह है कि सबसे पहले आपका चित्त प्रसन्न होता है, मन में नए नए योजनाएं स्फुरित होती है, मन कुछ सुधारात्मक हिसाब से सात्विक होकर आगे बढ़ता है, मन में सात्विक भाव उदय होता है, दया करुणा प्रेम का भाव बढ़ने लगता है। संयोग उसको ऐसा बनता है कि अच्छे लोगों का संगत उससे प्राप्त होने लग जाता है। होते होते उसे आध्यात्मिक लोग पसंद आते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र उसके रुचि का हो जाता है, आध्यात्मिक कार्य करने में उसे शांति मिलती है, आनंद आता है। ये शुभ प्रारब्ध की फल है। अशुभ प्रारब्ध हो, कोई जबरदस्ती आपको आध्यात्मिक कर्म कराए, तो उस समय उसको स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, कथा सुन के मजा नहीं आएगा, अभिषेक करके मजा नहीं आएगा, तीर्थ जाके मजा नहीं आएगा, भले मजा नहीं आया खास। वो दोष ही दोष देखेगा, कमी कमी उसको नजर में आएगी। है ऐसा भी पूजा होता है क्या? ऐसा भी तीर्थ होते हैं क्या? ये भी आध्यात्मिक व्यक्ति होता है क्या? दोष ही दोष नजर आएगा। और जब अच्छे प्रारब्ध की उदय हो, जब उसके शुभ भाग्य की उदय हो, उस समय वो एक अगरबत्ती भी घुमा ले तो बड़ा आनंद में मग्न हो जाएगा। यदि किसी महापुरुष संतों के निर्देशन से कोई यज्ञ अनुष्ठान करने की सौभाग्य मिले, तीर्थ जाने की सौभाग्य मिले, तो वो अपना अहोभाग्य मानेगा। घर का सारा काम धाम को एक तरफ छोड़कर, चाहे ये न कहने प्रकार न किसी भी प्रकार से हो, उस कार्य में वो जुट जाएगा। उस यज्ञ के लिए, उस अनुष्ठान के लिए, उस सत्कर्म के लिए वो अपनी तन मन धन तीनों दांव पर लगा देगा। लड़ाई भी करना पड़े तो कर लेगा। समझ लो अच्छी प्रारब्ध की उदय हो गई है। जहां साधु आपको अच्छे लगे, जहां आपको वेद ध्वनि अच्छा लगा, जहां आपको मंदिर की घंटी नाद बड़ा आनंद देने वाले लग जाए, जहां भगवान नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए, जहां आप खुद भूखे रहकर दूसरों को भोजन कराऊं, संत सत्पुरुषों को एक कण का भी उनके मुख में चला जाए, भक्त भागवत को ऐसा भाव मन में आ जाए, तो समझ लो आपके अंदर शुभ भाग्य उदय हो गया। अब करना आपको क्या है कि जब आपको महापुण्य महाभाग्य उदय होता है, इसे महाभाग्य कहते हैं। सात्विक वृत्ति, सात्विक कर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होना, यह महाभाग्य कहा जाता है। उस महाभाग्य जब उदय हो तो जमकर उस कर्म को कर डालो। इतने जमकर करो कि दुर्भाग्य की आने के अवसर ही न मिले, क्योंकि शुभ भाग्य में यह सामर्थ्य होता है, शुभ कर्म में वह सामर्थ्य होता है कि आपके कमसल प्रारब्ध को मिटा देता है, प्रबल प्रारब्ध को घटा देता है और मध्य प्रारब्ध को बदल देता है। क्या? कमसल प्रारब्ध होगा, कमजोर प्रारब्ध, तो उसको मिटा देगा, मध्यम प्रारब्ध को बदल देगा और प्रबल प्रारब्ध को घटा देगा। आपके भाग्य में यह हाथ कटना है, अपंग आपको होने की ये निश्चित है, और आपने शुभ कर्मों की पुरुषार्थ प्रबल रूप से किया,
तो हाथ न कटकर उंगली कट के रह जाएगा। उंगली कटना है तो उंगली में चोट लग के रह जाएगा। ये आपकी कठिन प्रारब्ध जो है वो घट जाएगा, मध्य प्रारब्ध बदल जाएगा। जैसे राजकुमार शिकारी होना था तो शत्रुओं को शिकार करके राजा बन गया, जबकि उसके भाग्य में राजा नहीं, राज्य नहीं था। उसी प्रकार से गुरुदेव चतुर्मास के लिए यहां आए हैं तो हमें अपनी घर की काम धाम छोड़ के सेवा करना है। वो चाहे दीक्षित शिष्य हो चाहे शिष्य न हो, ऐसा मन में भाव आ जाए, सेवा के लिए घंटा 2 घंटा भी अपना समय निकाल ले, नहीं तो सत्संग के लिए निकाल ले। अभिषेक श्रावण के महीना चल रही है, मैं भगवत अभिषेक करके अपनी आत्मा शांति करूं, ऐसा मन में भाव आ जाए, समझ लो उसकी प्रारब्ध उदय हुआ है। पर दुर्भाग्य जिसके उदय होता है ना, गुरुदेव अपनी नगरी में आए, अपने घर के बगल में बैठे हैं, जिनसे तारक मंत्र आज उपदेश लिया है, वह भक्त भी अभी गुरु जी के पास नहीं जाएंगे, वो बहुत दिन रह रहे हैं, एक दिन में मिलने चलेंगे, अभी जाएंगे तो मैं फंस जाऊंगा, सेवा में हमें बांध देंगे। ऐसे दुर्बुद्धि उसको आ जाता है, समझ लो उसकी दुर्भाग्य की समय शुरू हो गया है। जिससे अपने माता पिता को देखकर शरीर हल्का न हो, न उठे आसन से, उनको नमन करने के लिए न झुके, जिन्हें गुरुजनों को देखकर उन्हें मिलने के लिए मन न तड़पे, उस अभागे का दुर्भाग्य शुरू हो गया। वहीं से उसको कोई बचा नहीं सकता। फिर उस समय तो उसको लगेगा कि क्या है, मेरे पास स्वास्थ्य भी है, धन भी है। जब व्यक्ति के पास स्वास्थ्य भी हो और कार्य में सफलता, धन हो ना, तो खुद को खुदा समझ बैठता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरा ऐसा ही चलेगा, मैं ठीक चल रहा हूं, दूसरा गलत है। अब आपको दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई जब हमें शुभ कर्म करने की इच्छा ना हो तो क्या करनी चाहिए? तो वहां महापुरुष लोग कहते हैं, हो सके अपनी बुद्धि से, सात्विक बुद्धि लेकर चलो। अपनी बुद्धि से चल नहीं सकते तो बड़ों की बुद्धि पर चलो। जहां अपनी बुद्धि मलिन हो जाती है, जहां अपनी बुद्धि कमजोर हो जाता है, जहां अपनी बुद्धि में दोष उत्पन्न हो जाता है, उस समय तम शरणम, बड़ों की, आदरणीय पूज्य जनों की, माता पिता व गुरु की शरण में जानी चाहिए कि मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। उस समय छोड़ देना चाहिए और बड़ों की, पूज्य जनों की आज्ञा से, उनके बुद्धि से चलनी चाहिए। जब रोगी अपने से रोग को शमन करने में असमर्थ हो जाता है तो क्या करता है? अंततोगत्वा वो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। जब धामी झांकरी, झाड़ फूक कुछ भी काम नहीं करता है, व्यक्ति को खुद लड़ता है, पहले खुद लड़ता है, खुद अपनी जानकारी में जो कुछ है गोली गाली ले लेके खा खू लेता है। अब इससे भी नहीं होता है तो अगल बगल किसी को पूछ लेता है, झाड़ फूक कर लेता है। इससे भी नहीं होता है तो आखिरी में वो डॉक्टर के पास जाता है कि महाराज, डॉक्टर साहब, हमें ये हो रहा है, हो रहा है। डॉक्टर साहब अपने हिसाब से दवाई देते हैं, अब तो तुम्हारी पेट काटनी पड़ेगी, तुम्हारी पैर काटनी पड़ेगी। बोले काट दो पर मुझे आराम मिल जाए। अब वो पेट कटाने को तैयार हो जाता है, पैर कटवाने को तैयार हो जाता है, अरे और तो और अपने दिल को भी छेदने को तैयार हो जाता है। हाँ, कुछ भी करो, कुछ भी काट लो, पीट लो, सीला लो, कुछ करो पर मुझे निरोग कर दो डॉक्टर साहब, तुम शरणम लिख के धन और अपजस न देने की गारंटी कर देता है। और जो कुछ पहले धन ले जाके जमा करा देता है। और डॉक्टर लिखा लेते हैं, मैं बीच में मर भी जाऊं तो दावी नहीं करूंगा, परिवार वाले से लिखा लेते हैं। देखिए मरता क्या न करता। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शरीर को आरोग्य प्राप्ति के लिए एक रोगी अपने आप को तन धन दोनों ही उपचारक के हाथ में समर्पित कर देता है, उसी प्रकार से जब हमारी बुद्धि मलिन हो, विवेकहीन हो जाए व्यक्ति, असफलता के कदम चारों ओर हो, उस समय गुरु चरण में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। जिस प्रकार से धूली दूसर बालक को, फोहर गंदगी से भरा हुआ बालक को मां घृणा न करते हुए उसको उठाकर नहलाकर और शुद्ध बनाकर उसकी नवीन वस्त्र धारण करा के और नजर टिका लगाकर अपने छाती से लगा लेती है, उसी प्रकार से गुरु भगवान अपने शिष्य को, अपने अनुगत भक्त को दोष न देखते हुए सहज अपने में अपना लेते हैं, उसे सत्कर्म की रास्ता दिखा देते हैं। इस प्रकार से जब अपनी
बुरे भाग्य बुरे दिन आए तो आप संतों की शरण में जाएं, और अच्छे भाग्य आए, अच्छा भाग्य आए तो संत तो वैसे ही प्रिय लग जाएंगे, फिर तो भागे भागे जाना ही जाना है, ताकि फिर दोबारा दुख के दिन ना आए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, क्या कहा कि दुख में याद करे सब कोई, सुख में करे न कोई, और सुख में याद करे तो दुख काहे की हुई। फिर भी भगवान के चारों प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, ज्ञानी, आर्त, जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। आर्त भाव से भी यदि तुम भगवत शरण में जाओगे तो वो कृपा करेंगे। तो मेरा ये प्रसंग उठाने का अभिप्राय यहां यह है कि संसार की पदार्थ पाने के लिए आपको कोई चेष्टा नहीं करना है, आपको प्रारब्ध के हिसाब से मिल जाएगा। बस आप शुभ कर्म करने की प्रयत्न करो, कर्म और अकर्म जानने की प्रयत्न करो। इस मनुष्य देह प्राप्त करके हमें किसे प्राप्त करना है, ये बात आपको जानना जरूरी है। इसीलिए हनुमान जी ने किससे कहा, अगस्त ऋषि से कहा कि 5 अर्थ पंचक को आप जाने। क्या, किसको जाने, जोर से बोलो। हाँ, अर्थ पंचक, 5 प्रकार के अर्थ। धन अर्थ ये अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है। ये तो आपकी, मैंने कहा ना कि आपकी पुरुषार्थ प्रारब्ध के हिसाब से जो है वो आपके पास सुलभ है, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इन कहानी कथाओं से अभी तक आपने ये समझ ही लिया होगा कि आपकी कर्म में जो कुछ है वो मिलेगा। धनी बाप का बेटा है, उसकी प्रारब्ध नहीं है तो भिखारी बन के रोड में डोलेगा, और बहुत गरीब चाय वाले के बेटा एक विशाल साम्राज्य के प्रधानमंत्री बन के डोल सकता है। देखिए सिमक, हाँ, उदाहरणीय पुरुष हैं ये। प्रारब्ध भाग्य व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाता है। तो सांसारिक वस्तु पाने के लिए तुम्हें कोई तड़पना नहीं है, वो तुम्हारे लिए बने बनाए हैं, तुम्हारे लिए हैं। उसको सदुपयोग करना सीखो, और क्या पाने के लिए आए हैं इसे जानो। तो हमें प्राप्त किसे करना चाहिए, तो हनुमान जी ने अगस्त ऋषि को कहा अर्थ पंचक को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, एक, और इस जगत में मुझे प्राप्त किसको करना है, वह कैसा है, वह कहां है, 2, उसे कैसे प्राप्त करना है, 3, तीसरी अर्थ क्या है, उसे कैसे प्राप्त करना है, और उसे प्राप्त करने में बाधा क्या है, 4, कि हमें उसे प्राप्त करने के लिए रोक कौन रहा है, उस बाधक को जानना जरूरी है। अब 5वां, उसकी जानने का, प्राप्त करने का फल क्या है, इसे कहते हैं अर्थ पंचक। अब इसे व्यवहार में आपको जानना है, जिसे पाने के लिए आप जा रहे हो क्या वो दिव्य गुण वाला है, क्या उसमें कोई शुभ गुण भी है, क्या उससे मेरा हित होगा, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। जिसको पाने के लिए तुम तड़प रहे हो उसमें तुम्हारी हित है कि नहीं। क्षणिक सुख के लिए मन को स्वतंत्र मत छोड़ो, घोर कष्ट पाओगे। तो इन अर्थ पंचक को, प्रापस्य ब्राह्मणो रूपम प्राप्तश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्तुपायं फलं चैव तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकल वेदा। कौन कह रहे हैं, वदन्ति सकल वेदा से इतिहास पुराण का। हमारे वैदिक सनातन शास्त्र हमें उस शिक्षा को प्रदान करते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद फिर हमें प्राप्त करना कुछ शेष नहीं रह जाता। तो प्राप्य वस्तु कैसा होना चाहिए, दिव्य अनंत गुण श्रीमान दिव्य मंगल विग्रह सरगुण ऐश्वर्य संपन्नो मनोवाचाम गोचर। जिसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है वह वस्तु दिव्य होना चाहिए, गुणवंत होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर हमें प्राप्त करने के लिए कोई भी शेष न रहे। तो उन में कम से कम
कम से कम कल्याणकारी गुण हो। दिव्य उसे कहते हैं जो अपराकृत है, दिव्य उसे कहते हैं जो अलौकिक है, इस लोक का नहीं, प्रकृति से बना हुआ नहीं, प्रकृति का नहीं। प्रकृति का हर वस्तु हानिकारक है, प्रकृति का हर वस्तु परिवर्तनशील है, प्रकृति का हर वस्तु दुख का कारण है, प्रकृति का हर वस्तु विकृति से युक्त है। यह मनुष्य शरीर अप्राकृत अलौकिक उस परम दिव्य तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें मिला है। इस बात को जानना जरूरी है। तो वह कैसा है, क्यों उसको प्राप्त करना है, इसे भी आप आज संक्षेप में सुनिए। तो कल भी हमने आपको उच्चारण कराया था, क्या क्या दिव्य गुण उसमें है जिसे प्राप्त करना है। तो आप उच्चारण करिए, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द्य, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण वीर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य जिसमें हो उसे हमें प्राप्त करना है। हाँ, तो ये सौशील्य क्या है भाई, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य देह मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है। उस सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करना है। सर्वश्रेष्ठ है तो भाई मैंने सुबह कहा था ना, एक वड़ाध्यक्ष को मिलने के लिए व्यक्ति को लाइन में लगना पड़ता है। नेताजी सुनिए, हाँ, प्रजातंत्र गणतंत्र संघीय राष्ट्र में ससुरा एक वड़ाध्यक्ष को मिलने के लिए जनता को अपॉइंटमेंट लेकर लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी उसकी फनक झनक सनक सुनना पड़ता है। ये संघीय लोकतंत्र प्रजातंत्र है। बताइए, क्षणिक कुछ क्षण के लिए बना है वो वड़ा अध्यक्ष, वड़ा सदस्य, नगर पालिका को प्रमुख तो छोड़िए, देश का प्रदेश का प्रमुख छोड़िए, केंद्रीय नेता को तो कहने ही क्या फिर तो। हाँ, जब एक गांव के छोटा सा वार्ड के एक सदस्य में इतना बड़ा अहंकार है तो नगर वालों का अहंकार उससे जितने वार्ड होगा, जितने सदस्य होगा, उतनी गुना ज्यादा है। हाँ, और चुनावी क्षेत्र में कितने नगर पालिका हैं, उतने नगर पालिका के नगर प्रमुख से डबल उस सभासद या सांसद की अहंकार है। और जितनी कैबिनेट के मंत्री और सांसद होंगे उससे ऊपर उठकर उसके एक मंत्री का अहंकार है। जहां श्रेष्ठता है वहां अभिमान है। कहने का अभिप्राय, मेरी बातों को गहराई को समझना आप, और अपने अंदर सोशल बनने का सचमुच गुण उतारना। यदि सचमुच लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र गुण व्याकरणाचार्य ने लेकर रख दिया ये शब्द, ये भी आश्चर्य है। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनके समान अर्थ नहीं होता है, पर बस अहंकार की पुष्टि करनी है। नहीं, हम तो लोकतंत्र ले आएंगे। दूसरा कहेगा हम तो गणतंत्रवादी हैं। तीसरा कहता है प्रजातंत्र है। अरे महापुरुष, शब्द की व्युत्पत्ति और उसकी कार्य क्षेत्र तो देखिए कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, गणतंत्र का अर्थ क्या है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। क्या पार्टी पीछे का अलग अलग होता है क्या? एक पार्टी ने बोल दिया तो अर्थ में अनर्थ आ जाता है, पर क्या करें, बुद्धि में तो ढेड़ो भरा है। और संस्कार कैसा है? लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र के नुमाइंदे की संस्कार है अहंकारी, दम्भी, शोषक, पाखंडी, भ्रष्टाचारी, कपटी और अहंकार में भरा है। पर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हैं, उनमें ये किसी प्रकार का दम्भ नहीं है। जो परमात्मा हैं वो श्रीमान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ ही आपके जनप्रतिनिधि की तरह कठोर नहीं है, प्राप्त करने में दुर्लभ नहीं है, वह सुलभ है। और सुलभ ही नहीं, वो मधुर भी है। क्या? जो वस्तु श्रेष्ठ हो और सुलभ हो,
तो उसमें कोई स्वाद होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर है उसका बोलना मधुर, उसका चलना मधुर, उसका चरित्र मधुर, उसका देखना मधुर, उसका मुस्कान मधुर, उसके हाथ पांव शरीर सब मधुर, चारों ओर से ऐसा रुचिकर है जिसको चखने पर कभी अमन नहीं हो सकता। मधुराधिपते अखिलम। तो सज्जनों, वो सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी सर्वसुलभ है, और सर्वसुलभ होने के साथ साथ वो बड़ा ही मधुर है। इतना मधुर है, इतना मधुर है कि जितना तुम उसको देखो उतना ही देखने की रुचि बढ़े, जितना उसको सुनो उतना ही सुनने की रुचि बढ़े और बढ़ता जाए, यानी पूर्ण होने के नाम नहीं लेता है। समझे कि नहीं? संसारिक मधु मह जो शहद है, ये तो 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच खाओ तो मादकता आ जाएगा। हाँ, उस मधु में तो मादकता है, उस मधु में तो आपका मन भर जाएगा। परंतु ये जो सर्वश्रेष्ठ है वो बड़ा सुलभ है और बड़ा ही मधुर है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, नैन चकोर बन जाएगा, पर आपकी देखने की रुचि कभी पूर्ण नहीं होगी और वो कभी दृष्टि से ओझल नहीं होता। इतनी मधुर है कि उसको आंखों से पान करने पर भी पान करने वाला थकता नहीं है, कानों से पान करने पर भी उसकी पूर्ण नहीं होती है, और रुचि बढ़ता ही जाता है और रुचि बढ़ता ही रहता है। स्पर्श से भी स्पर्श की रुचि बढ़ता ही जाएगा, और स्वाद से तो क्या कहना, उसको चाहे जिस प्रकार से चाट लो वो सुष्टु चुम्बितम, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मधुर है। आखर मधुर मनोहर दो, बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मधुर है। यानी तृप्ति कभी होती नहीं है और वो कभी समाप्त भी होता नहीं। विचार कीजिए, श्रेष्ठ हो, सुलभ हो और मधुर हो, और पीने वाला ना अघाए। हाँ, पीने वाले, अरे पीने वाले सुनो, जो भी पीते हो, पैमानों से क्या पीना, पीने वाले पैमानों से क्या पीना, निगाहों से पी लेता हूं, वरना तेरे मैखाने में क्या रखा है। हाँ? पीने वाले वो नहीं है जो पैमाने से पीते हैं। 1 टॉक 2 टॉक पीकर क्या करना है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। 2 पीसाब में जय राम जी की। तो कहने का मतलब, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वसुलभ हैं, वो जहां भी जिसके साथ भी जैसे भी उपलब्ध हो जाते हैं, और वो बहुत मधुर हैं। उनसे कभी किसी का मन भरता ही नहीं, पूर्ति होती ही नहीं, और वो अपूर्ति ही उसका प्रेम का अथाह सागर है। उनमें अनंत दिव्य गुण अपने चाहने वालों के लिए वो धारण करते हैं। उनमें अनंत दिव्य गुणों में से एक गुण है क्या? सौशील्य। सौशील्य भगवान सबसे सब दृष्टियों से सबसे बड़े होते हुए भी अत्यंत नीच लोगों के साथ भी मिलकर रहते हैं। हमारे यहाँ नेपाल के लोगों में एक भ्रम है। वह भ्रम क्या है कि सूतक पातक में मंदिर नहीं जाना, भगवान को नाम नहीं लेना, शुद्ध होकर लेना, ये अच्छी बात है, ये आचरण की बातें हैं। हाँ, पर भगवान ऐसे नहीं कि तुम अशुद्ध हुए तुमसे थोड़ा दूर हट के बैठ जाएं। हाँ, ये क्रियापुत्री में सूतक में या बरसी में बैठा है, इससे मैं थोड़ी देर के लिए दूर हट के बैठ जाऊं, ऐसे भगवान नहीं है। वो कभी साथ नहीं छोड़ते। वो चाहे कितना भी नीच हो, कितना भी पापी हो, और कहीं नरक में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, वो किसी भी अवस्था में साथ नहीं छोड़ते हैं। ये उनके सौशील्य गुण है। वो ये पापी पुण्यात्मा, ये कुरूप, ये सुंदर, ये विद्वान, ये मूर्ख, ये धनी, ये गरीब, ऐसा भेद करके अपने को दूर नहीं रखते, बल्कि उससे हिचकिचाहट ना हो। चेंटी कमिला के साथ कमिला ही बन के मिलते हैं, अब उसके समान ही बन के। वो बड़प्पन छुपा के रहते हैं। बड़े होकर बच्चों के साथ बच्चे बन जाए
उसे कहते हैं शील, सुशील। क्या कहते हैं? सुशील। पिता अपने बालक के लिए, वो प्रधानमंत्री है पिता, पिता राष्ट्रपति है, पिता आईजी है, पिता आईएएस है, बहुत बड़ा है, लोग उनसे मिलने के लिए डरते हैं, भयभीत होते हैं, बहुत बड़े हैं, बोलने के लिए हाथ पैर कांपते हैं, वाणी कांपती है। पर वही पिता जब अपने बालक से मिलते हैं तो बालक के तरह वो दूर से, वो भी बच्चे के तरह बच्चे होके आते हैं। हाँ? बालक कहता है घोड़ा बन, पिता राष्ट्रपति है, राजा है, चक्रवर्ती है, पर बालक कहता है पिता को घोड़ा बन, तो महाराज दशरथ जैसे भी घोड़े बनकर पीठ पर लेकर चार हाथ पर टेक कर चलते हैं। जब सांसारिक पिता में अपने शिशु के प्रति इतने सौशील्य गुण हैं, तो जगत पिता हैं, उन जगत पिता में, जो जगत पिता है उसमें कितना सौशील्यता होगा, विचार कीजिए आप। एक साधारण संसारिक पिता में तो अपने शिशु के प्रति शिशु ही बन के मिलना होता है, बालक से बालक। तो भगवान में एक सौशील्य गुण यह है कि अपनी बड़प्पन का छुपाना, अपने बड़प्पन को छुपाकर वो शिशु के साथ, शिशु बालक के साथ, बालक युवा के साथ युवा बनकर मिलते हैं। जब भगवान श्री राम जनकपुर में पधारे महाराज विश्वामित्र जी के साथ में, तो जनकपुर के गलियों में जब राम और लक्ष्मण फिरने लगे तो माता पिता अत्यंत सुशील अपने बालक के तरह देख रहे हैं, किशोरियां अपनी सखा के तरह देख रही हैं, और सब ये कल्पना करती है कि ये बालक तो हमारे किशोरी जी के लिए योग्य हैं। बालक बालक समझकर उंगली पकड़ के अपनी अपनी घर के ओर ले जाते हैं और राम जी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जनकपुर के गली गलियों में ऐसा मधुर वातावरण है, जनकपुर के गलियों में ऐसा वातावरण बना हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण कंस मामा के मल्लशाला में प्रवेश करते हैं, चाणूर मुष्टिक सबसे बलवान पहलवान है वहां पर, जैसे ही भगवान को देखते हैं तो आपने से चौगुना पहलवान के रूप में बड़े मुष्टंडे दिखाई देते हैं। भगवान दो दो हाथ में पटके खाते हैं, बेचारे के प्राण पखेरु उड़ जाता है। वहीं ब्रिज ग्वाल बाल एक सुकुमार अत्यंत कोमल नन्हे बालक देख रहे हैं, जो अट्टालियों में चढ़ चढ़ के कंस के अखाड़े के चारों ओर देख रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे दो बालक अति भयानक कुबले पीड़ा हाथी, बौला पागल हाथी के सामने जा रहे हैं, सब गुहार मचा रहे हैं, कोलाहल मचा रहे हैं। अरे इतने कोमल बालक को इतनी भयंकर पहलवान इतनी पागल हाथी के सामने भेज दिया, हाय रे दैया बचाओ बचाओ। और वहीं वो पागल हाथी अपने से भी मदमत भयंकर हाथी के रूप में देख रहा है। उनको देखते ही सूंड ऊपर उठाकर पुकार कर शरण में पड़ गया, क्योंकि अपने से बलशाली है। हाथी अपने से बलशाली से युद्ध नहीं करता, चाहे पागल ही हो। और जैसे ही कंस मामा के पास पहुंचे तो काल काल महाकाल कराल स्वरूप में दिखता है, और देखते ही कंस का होश हवास सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। ठोकाई करने से कहां पहले बेहोश हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे कहीं तीन तैसी, प्रभु मूर्ति दे कहीं तीन तैसी। तो जिसकी भावना जैसा है भगवान उसी प्रकार से उसको मिलते हैं। ये भगवान का सौशील्य गुण है। अपने बड़प्पन को दिखाने पर भी भक्त भयभीत न हो, इसलिए बड़प्पन को छुपा कर मिलते हैं। भगवान ने निषाद राज से मिला, कुब्जा से मिले, सबरी से मिले, सुग्रीव से मिले, सबसे मिले भगवान, पर अपने बड़प्पन को छुपा कर मिले। ये भगवान का वात्सल्य भाव है। उनकी वात्सल्यता अपरिमित है, अद्भुत है। सौशील्य और वात्सल्य। एक माता अपने संतान पर कितना प्यार करती है, उसमें भी मुश्किल से संतान हो बुढ़ापे में, उन माँ बाप के लिए वो संतान
कितनी कीमती रखते हैं वही जानते हैं, इसकी कोई आकलन करना दृष्टता होगी। ऐसी असंख्य माताओं की ममताओं को वात्सल्यता को मिलाकर भी एक अंश बराबर नहीं हो सकता। इतने भगवान वात्सल्यमय हैं, अपने आश्रितों पर इतना प्रेम बरसाते हैं, इतना प्रेम बरसाते हैं कि उसके दोषों को ध्यान देते ही नहीं है। माँ अपनी वात्सल्य गुण में बच्चों के लिए क्या करती है? बच्चे मल मूत्र में सन जाते हैं, बच्चे धूल दूषित से गंदे हो जाते हैं, तो अरे ये मेरा बच्चा अब तो पुट्टी में खेल खेल के सब सन गया है, अब इसको मैं कैसे अपनाऊं, छी 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 कह के उसको नहीं त्यागती। जिस प्रकार से गौ अपने बछड़े को चाट चाट के शुद्ध कर देती है, उसकी दोष को वो घृणा नहीं करती। अब ये दोषी हो गया, इसको मैं त्याग दूं, इसको घृणा करूं, ऐसा वात्सल्य में नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से गौ अपने वत्स को सारी गंदगी चाट कर शुद्ध कर देती है, अपने मुंह से चाट के, वो घृणा नहीं करती। जिस प्रकार से माँ अपने बालक को अशुद्धि हालत में देखकर तत्काल उठाकर शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से गुरु, उसी प्रकार से भगवान अपने वात्सल्य गुण से अपने भक्त का कोई भी दोष नहीं देखते हैं। ये उनके वात्सल्य गुण है, उनमें ये विशेषता है। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं कुरूप हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, क्या मेरे जैसे को भगवान अपनाएंगे? तो बिल्कुल यही तो उनकी वात्सल्य गुण है। आपको भगवान उस प्रकार से अपनाएंगे जिस प्रकार से गौ अपने वत्स को अपनाती है। ये भगवान के अद्भुत वात्सल्य गुण हैं। इस जग माता जानकी जी तो कहती है कि जगत में न कश्चिन नापराध्यति, इस जगत में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपराध न करता हो। सुनिए कान खोल के, मां जानकी की दया। राम जी तो फिर भी थोड़ी बहुत पात्रता खोजते हैं। जगत जननी पराम्बा भगवती नेपाल आमा की सुपुत्री जगत जननी जानकी माँ तो इतनी करुणामयी है, इतनी वात्सल्यमयी है, इतनी वात्सल्यमयी है, वो कहती हैं गुण दोष बिलग मत करो, न कश्चिन नापराध्यति। इस जगत में ऐसा कौन जीव है जो अपराध न करता हो? इस जगत में ऐसा कौन जीव है जो अपराध न करता हो? अर्थात जगत में कोई भी जीव निरापराध नहीं है। अपराधी जीवों को भी अपनाना ही श्री किशोरी जी की ये अत्यंत ममतामयी वात्सल्य गुण है। राम जी तो फिर भी असुर सुर संत इत्यादि के भेद करते हैं। विप्र देनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, वो फिर भी कुछ वर्ग के लिए भेद कर देते हैं, पर मां जानकी में तो ये भेद किसी भी प्रकार से नहीं है। दूसरे भगवान में तीसरा गुण है, क्या है? मार्दव। जिस प्रकार से शिशु को वियोग माता सहन नहीं कर सकती, अभी ब्याई हुई बिहान वाली गाय, लैनो गाय नेपाली में कहते हैं, लैनो गाय चरान में बाहर छोड़ने पर भी अपने गोठ के आसपास ही घूमती रहती है, वहां से वो दूर जाती नहीं है। बालक को अपनी नजर से ओझल होने में वो अपनी प्राण अंत कर सकती है। जैसे महाराज दशरथ ने अपने राम से अलग होने पर प्राण त्याग दिया, ऐसे ही श्री भगवान इतनी करुणा के सागर हैं, उनमें अपनी भक्त की वियोग सहन न करने की जो करुणा है, ये उनकी मार्दव गुण है। एक सेकेंड भी इस जीव को अपने से अलग नहीं करते हैं। वह जीव नरक में जाए साथ ही नरक चले जाते हैं भगवान, वह जीव स्वर्ग जाए साथ ही स्वर्ग चले जाते हैं, वह जीव सरीसृप कीट पतंग मच्छर कुछ भी वृक्ष भी बन जाए तो उसके साथ खुद भी रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। फिर आपको प्रश्न उठेगा कि भगवान जब कभी साथ नहीं छोड़ते हैं तो वो इतना दुख क्यों पाता है? भगवान उसको दुख को दूर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान ने सृष्टि जो किया है ना, उस समय एक विधान बनाया, कर्म प्रधान। मनुष्य को यह स्वतंत्र दिया, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। कर्म करने सिखाने के लिए
कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसे बोध कराने के लिए भगवान ने दया करके वेद का विधान प्रस्तुत किया है। उस वेदों को समझाने के लिए भगवान ने गुरु को प्रस्तुत किया है। उन्होंने सारी साजबाज हमारे लिए तैयार कर दिया है। अब कोई सुनता नहीं है तो बेचारे क्या करे, वो दुखी हो जाते हैं। भगवान बड़ी दुखी होकर उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। ये भगवान का मार्दव गुण है, जो अपने भक्त की, अपनी जीव की, अपनी आत्माओं की साथ कभी नहीं छोड़ते और उससे बारंबार प्रेरणा देते रहते हैं, हे जीव तू सत्कर्म में लाग। उससे बारंबार सतमार्ग में लाने के लिए पवित्र सृष्टि करते हैं। भगवान बार बार सृष्टि करने का अभिप्राय उस जीव को वह दिव्य अवसर देने के लिए। इसी प्रकार चतुर्थ गुण है भगवान का आर्जव। भगवान जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। मन, वाणी और कर्म एक रूप रखते हैं। भगवान में ये जो दिव्य गुण है इसे आर्जव कहते हैं। जब भगवान ने कह दिया कि एक बार भी तू मेरे शरण में आ, मैं तुम्हें सब प्रकार से शुद्ध कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम वर्ज। तुम ये मन के भ्रम सब कुछ छोड़ो, इन सब को छोड़कर एक बार मेरे शरण में तो आ जा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। भगवान ने कसम खा रखा है, बस तू मेरे शरण में आ, मैं तुम्हें अभय प्रदान करूंगा। और ये अपने वचन पूरा करने में वो किसी भी हद पर उतर जाते हैं। यही भगवान का आर्जव गुण है। इसी प्रकार से भगवान ने पांचवा गुण क्या है, सौहार्द। भगवान हृदय से सबका भला चाहते हैं। ये महागुण ही सौहार्द है। भगवान कभी किसी के अहित नहीं चाहते। भगवान ही एक ऐसा तत्व है, ऐसा वस्तु है, ऐसा पदार्थ है जो किसी भी प्रकार से हित ही हित करता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, भाय कुभाय अनख आलसहूं, भाय कुभाय नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। किसी व्यक्ति का नाम यदि आप ठीक से नहीं लोगे, गाली पूर्वक लोगे, तो मानहानि का दावा हो जाएगा। हाँ, अदालत में केस दर्ज हो जाएगी। पर भगवान को तुम श्री राम न कह के ए रामे कह दो, तो भी वो मंद मुस्कान के साथ तुम्हारे और मधुर भाव से देखते हैं और दौड़ पड़ते हैं। अरे इसने हमें बुलाया, आहा इसने मेरे नाम काढ़ा, क्या दूं मैं तुम्हें? अरे प्यारे, तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा, भले ही गाली से पुकारा हो। यहाँ लोग तो इतने अभिमान है, अरे मेरे नाम काढ़ेगा तू? नाम काढ़ना पाप मानते हैं। पर भगवान का नाम काढ़ो ना, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, उसके हित करने के लिए वो कोई कसर नहीं बाकी रखते। वो एक का हित ब्राह्मण के लिए भगवान या वैश्य के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गीता शास्त्र क्या कहती है, सुहृदम सर्वभूतानाम। वो सबके मित्र हैं, वो सबके हितैषी हैं, वो सबके रक्षक हैं, सबको सुहृद हैं। यानी वो अपनी कृपा कटाक्ष से हर समय प्राणी मात्र के कल्याण ही उनका स्वरूप है। ये उनका दिव्य गुण है। छठम गुण भगवान में साम्य। श्री भगवान आश्रय लेने के लिए सदैव सबको समान रूप से उत्सुक रहते हैं। किसी को भी वो आश्रय ले लेते हैं। ये भेद नहीं करते हैं, ये आदिवासी है कि ये जड़वासी है कि ये ताजावासी है कि ये पर्वतीय है कि ये मधेसी है कि ये समुद्री किनारे वाला है कि ये सब नहीं देखते भगवान। ये काला है, गोरा है, ये भी नहीं देखते भगवान। लिंग भी नहीं देखते, ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक क्या है ये भी नहीं देखते। रूप भी नहीं देखते, काला है, गोरा है, ये रूप भी नहीं देखते हैं भगवान। हाँ, किसी भी रूप, किसी भी गुण वाला, किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी योनि का हो, वो अपने शरण में लेने के लिए, अपने आश्रय में लेने के लिए समान प्रेम व्यवहार करते हैं। कोई ऋषि आता है, प्रभु मैं आपके शरण में हूं, उससे करने वाली व्यवहार। कोई एक नीच धीवर पापी, कोई टेररिस्ट, अधम नीच आता है प्रभु आपके शरण में, तो जब शरण में लेते हैं तो दोनों को एक समान लेते हैं।
दोनों के एक समान, ये पापी है, इसको थोड़ा थोड़ा हाँ ठीक है तू बाउंड्री के किनारे में बैठ, ऐसा भगवान नहीं कहते। और जो ऋषि आ जाए, अरे आप आ गए, दौड़ के उसको गले मिलने, ऐसा नहीं। यदि वो ऋषि को दौड़कर गले मिलते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से नरक से आए हुए जीव को भी दौड़कर वो गले मिलते हैं। जैसे विभीषण जी आकाश मार्ग से अपने सेवकों सहित भगवान को मिलने आ रहे थे, भगवान के मंत्री गणों ने कहा, प्रभु राक्षस के भाई, दुष्ट पापी शत्रु के भाई विभीषण, वो और भीषण है, भयंकर, वो आकाश मार्ग से आ रहा है, न जाने नीचे उतर के क्या क्या वितांडव मचा देगा, इसलिए उसको वहीं आकाश में ऊपर ही क्षेप्य अस्त्र प्रयोग किया जाए, उसे वहीं समाप्त किया जाए। ऐसा कहकर सुग्रीव, जामवंत आदि अंगद सब दौड़ पड़ते हैं। भगवान भी लक्ष्मण जी सहित प्रत्यांचल लेकर दौड़ते हैं। नगर में गिरने पर, जहां उनकी गढ़ है, कैंप में गिरने पर कितने सेना की जान जाएगी, और इसीलिए उसको वहीं आकाश में समाप्त करने के लिए प्रत्यांच चढ़ाकर दौड़ रहे थे भगवान। उसी समय हनुमान जी ने कहा, प्रभु वो आपकी आश्रय लेने के लिए आया है, मैंने उसको वचन दिया है। एक तरफ बाण को, तरकस को फेंक दिया, एक तरफ बाण को फेंक दिया, और उसी तीव्रता से दौड़ के जाकर गले से लगा लिया। ये भगवान का अपनाने की तीव्रता, ये साम्य गुण है भगवान में। वो किसी को, उनके किसी भी आचरण की, किसी भी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। बस ये उन्हें पता लगना चाहिए कि मेरे शरण के लिए उठ खड़ा हुआ है। फिर एक ब्राह्मण को, एक ऋषि को, एक योगी को, एक तपस्वी को, एक संत को, एक महंत को, एक महापुरुष को अपनाने में जो भाव भगवान प्रकट करते हैं, वो एक पापी को भी अपनाने में वो कोई पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब पुण्यात्मा पापात्मा एक ही हैं, बस मेरे शरण में आए तो सही। ये भगवान का साम्य गुण है। इसलिए भगवान से डरो मत, भागो मत, उनसे प्रेम करो। इसी प्रकार से सातवां गुण भगवान का कारुण्य गुण है। कारुण्य गुण के बारे में हम कल प्रातःकालीन सत्संग में जानेंगे।